अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो हैं हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन असेंबली लैंग्वेज का कोर्स, जिसमें हमारा मेन फोकस होगा असेंबली लैंग्वेज की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करना चाहूँगा कि आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा अपने आप से। तो मेरा नाम है अहमद सिराज। तो आप लोग के लिए मैं ये कोर्स लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा अबाउट द असेंबली लैंग्वेज, इट्स बेसिक्स के ये वो कैसे करती है, इसकी कुछ चीज़ें हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। Then we will jump straight forward to the installation and the next process of assembly language, जो कि हम लोग करेंगे विजुअल स्टूडियो 19 और अपना जो एरवाइन 32 बिट लाइब्रेरी है उसको यूज़ करके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये तो हमारा कोर्स है, तो हम लोग डायरेक्टली स्लाइड्स को बोरिंग नहीं करेंगे, कोर्स को समझेंगे और उसके आगे प्रोग्रेस करते हुए हम लोग क्या करेंगे कि कोर्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये जो डायग्राम है ये बता रही है कि आप लोगों ने अभी तक क्या सीखा है, ठीक है। आप लोगों ने अभी तक सीखा है कि कंप्यूटर एक डिवाइस है जिसके अंदर मेन मेमोरी, सीपीयू जिसको आप प्रोसेसर बोलते हो, सिस्टम इंटरकनेक्शंस जो हैं, जो वायर्स आपस में कनेक्ट करती हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को, ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। और पैराफेरल डिवाइसेस जो होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस और कम्युनिकेशन लाइंस जो आपके इंटरनेट वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़नी है, ठीक है। इस कोर्स में हम लोगों ने क्या करना है, वी विल टॉक अबाउट दैट। तो हम लोगों ने क्या करना है, इस कोर्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सीपीयू के अंदर जो वर्किंग है वो किस तरह होती है, ठीक है। आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो हैं वो किस तरह परफॉर्म होते हैं। सीपीयू के अंदर कुछ रजिस्टर्स होते हैं, उनको उनको हम लोग जो है आउटलुक करेंगे कि वो होते क्या हैं। उसके बाद जो इंटरनल सीपीयू इंटरकनेक्शंस हैं कि वो रजिस्टर्स और अर्थमेटिक ऑपरेशन और कंट्रोल यूनिट जो है ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है और इस मिलके वर्क किस तरह करते हैं, ठीक है। ये जो सिस्टम इंटरकनेक्शन है इनको हम सिस्टम बसेस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग आगे जाके देखेंगे, तो आप लोगों ने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ये बड़ा ईजी काम है। और वी विल क्विकली गो टू द नेक्स्ट स्लाइड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड्स में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है कि कंप्यूटर हमारा वर्क किस तरह करता है। हमारे कंप्यूटर के अंदर एक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, एक प्रोसेसर होता है और एक मेमोरी होती है, ठीक है। तो मेमोरी में हमारा सारा डाटा स्टोर होता है, ठीक है। प्रोसेसर जो प्रोसेसिंग करता है और इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है यूजर से इनपुट लेता है और यूजर को आउटपुट देता है। दीज थिंग्स जो है ये आप लोगों को अच्छे से आती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये एक डायग्राम है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम इन द असेंबली लैंग्वेज जो आप लोग यूज करोगे, जो हम लोग करेंगे उसके अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अब इस एट दिस टाइम यू आर नॉट फेमिलियर विद दिस डायग्राम, ठीक है, और बिलीव मी इट्स वेरी इजी, ठीक है। हमारे टीचर ने हमें पढ़ाया था, तो ही आस्क्ड अस द सेम, ही टोल्ड अस द सेम थिंग कि अभी आप इसे फेमिलियर नहीं हो, लेकिन जब आप इसे जान जाओगे तो इट्स वेरी इजी, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट देखते हैं। इसके अंदर दो पार्ट्स हैं बस, इंटरफेस यूनिट और एग्जीक्यूशन यूनिट, ठीक है। इन दोनों का हम लोग देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है जी असेंबली लैंग्वेज क्या है, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज इज़ अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपने सुना था कि आपके पास दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, एक हाई लेवल एक लो लेवल, ठीक है। तो इट इज़ अमंग द लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। और ये ह्यूमन रीडेबल जो है इंस्ट्रक्शंस हम लोग क्या करते हैं, इट हैज़ ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस ऑफ सीपीयू, के मतलब हम ऐसे इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं, ह्यूमन ऐसे इंस्ट्रक्शन लिख सकता है जो कि डायरेक्टली सीपीयू के जाके टारगेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये कुछ कमांड्स लिखी हुई हैं, ठीक है, मूव ए एक्स ए और ऐड ए एक्स फोर। यू विल नॉट अंडरस्टैंड दैट, हम लोग इसको अपने आगे प्रोग्रेस जैसे जैसे कोर्स करेंगे उसमें हम लोग सीखेंगे। ये असेंबली लैंग्वेज में कुछ लाइन्स लिखी हुई हैं जिसमें हम एक वेरिएबल के अंदर फोर मूव कर रहे हैं, बस दैट्स इट, और उसको ऐड कर रहे हैं, इतना सा काम किया हुआ है, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो हमारे पास दी गई, एक मशीन लैंग्वेज है, एक असेंबली है और एक हाई लेवल है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज जो है, मशीन लैंग्वेज जो है वो कलेक्शन ऑफ बाइनरी नंबर्स होती है 0 1 की फॉर्म में, और असेंबली लैंग्वेज जो है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, लाइक मूव ई एक्स ए ऐड और ये सब सारी जो है जिसको हम आगे देखेंगे। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज आप लोग पढ़ चुके हो, जैसे इंट ए इज इक्वल टू 1 रखते हो आप लोग, वो सारा प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम असेंबली लैंग्वेज क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़ सकते हैं कि असेंबली लैंग्वेज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द फंक्शनैलिटीज ऑफ कंप्यूटर एट लोअर लेवल, ठीक है। वो बच्चे जिनको अभी तक प्रोग्रामिंग समझ नहीं आई कि लूप्स किस तरह वर्क करते हैं, या कंडीशंस किस तरह वर्क करती हैं, या कंप्यूटर इंटरनली किस तरह वर्क करता है, दे विल बी वेरी बेनिफिशियल अकॉर्ड आफ्टर दिस कोर्स, ठीक है। मतलब आप लोगों को इस कोर्स को करने के बाद काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप कंपाइलर इज अ डम सॉफ्टवेयर आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। द कोड प्रोड्यूस्ड बाय इट इज़ नॉट ऑप्टिमाइज्ड कोड, इट प्रोड्यूस लॉट ऑफ गार्बेज एंड द नेसेसरी स्टफ, द स्लाइड्स, द बोरिंग स्लाइड्स, वी विल नॉट प्रोसीड दैट फर्दर, ठीक है। हमने पहली स्लाइड कवर कर ली, इसमें आप लोगों को पता चल गया कि कॉल क्या है, ठीक है, इसके यूजेज क्या है। इसमें हम लोग बस इंटरफेस यूनिट और एग्जीक्यूशन यूनिट को देखेंगे, ठीक है। देन हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अपनी स्लाइड नंबर 2 की तरफ, ठीक है। स्लाइड नंबर 2 में क्या है, स्लाइड नंबर 2 हैज़ द बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर हमें मेमोरी प्रोसेसर इनपुट आउटपुट के बारे में बताया गया, ठीक है। वी विल नॉट मेक थिंग्स बोरिंग। तो उसके बाद हमारे पास ना ये जो तीन कनेक्शन है प्रोसेसर और मेमोरी,
ये और प्रोसेसर मेमोरी, ये हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी ना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर मेमोरी, 3 बसेस से आपस में कनेक्ट होती हैं। ये जो वायर्स आपको नज़र आ रही हैं, इनको बेसिकली बसेस कहते हैं, ठीक है? और इन बसेस के नाम होते हैं, ठीक है? देयर आर 3 बसेस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डाटा बस, ठीक है? डाटा बस क्या करती है? आपके डाटा को ट्रांसफ़र करती है। एड्रेस बस क्या करती है? आपके एड्रेस को ट्रांसफ़र करती है। कंट्रोल बस क्या करती है? आपके इनपुट एंड आउटपुट को ट्रांसफ़र करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि द प्रोसेसर सेज़ कि मुझे 1 + 1 करना है, ठीक है? तो आप क्या करोगे, आपका जो डाटा बस है वो यहाँ से डाटा लेके आएगी, ठीक है? और इधर 1 रख देगी, ठीक है? फिर उसके बाद उसका एड्रेस लेके आएगी कि 1 कहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है? तो ये 1 हो गया। उसके बाद उसको प्लस ऑपरेटर मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, उसने अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है और वो सारा करने के बाद 1 + 1 करने के बाद उसने वहाँ पे जाके डाटा को वापस रखना है। तो यू आर थिंकिंग अबाउट कि हमारे पास जो ये कंट्रोल बस है ये क्या करती है, ठीक है? तो कंट्रोल बस का काम क्या है कि उसको वो बताती है कि हमने यहाँ से डाटा उठा के रीड करना है या राइट करना है, ठीक है? द मेन थिंग इज़ कि मेमोरी से हमने डाटा को रीड कब करना है और राइट कब करना है, तो वो हमारा काम करती है हमारा जो है कंट्रोल बस, ठीक है? तो ये चीज़ हमने देख ली। नेक्स्ट आते हैं, ये सारा उसका बसेस के बारे में, ठीक है? कि हमारी इनपुट आउटपुट बस किस तरह वर्क करती है, एड्रेस बस किस तरह वर्क करती है, कंट्रोल बस किस तरह वर्क करती है इनपुट आउटपुट को यूज़ करके, ठीक है? ये फर्दर स्लाइड्स हैं, इनको पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ आवर मेन थिंग इज़, अब ये उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि हमारा जो प्रोसेसर है, एड्रेस जाता है, एड्रेस से डाटा लाता है, फिर डाटा लिखता है, ये कंट्रोल बस सारा कंट्रोल करती है। दैट्स जो मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है? उसके बाद मेमोरी बाइट्स हैं, ठीक है? ये आप लोगों को पता है कि 8 बिट्स जो है 1 बाइट होती है और ये आप लोग पढ़ के आ चुके हो। अच्छा, मेनली ये कि हमने जो है ना इंटेल 8086 का माइक्रो प्रोसेसर जो है ना ये यूज़ करना है, जो जिसका हमने वो देखा था ना बस इंटरफेस और एग्जीक्यूशन वो डायग्राम जो मेन थी, ठीक है? उसको हमने मेनली स्टडी करना है, उसी के ऊपर हमने वर्क करना है, ठीक है? तो मेमोरी वर्ड इज़ अ पेयर ऑफ सक्सेसिव मेमोरी बाइट्स, ठीक है? तो अ, एक वर्ड कितने बाइट्स का होता है? पेयर ऑफ बाइट्स, ठीक है? एक मेमोरी वर्ड जो होता है, मेमोरी वर्ड मीन्स कि हमारे पास 8 बिट्स हों तो इस तरह अगर हमारे पास 8 बिट्स इस साइड पे हैं और 8 बिट इस साइड पे हैं, तो ये हमारे पास टोटल 16 होगी। तो इसको हम एक बजाय इसके कि 16 बिट्स के हम इसको एक वर्ड भी बोल सकते हैं, WORD, ठीक है? एक वर्ड, ठीक है? और इसको हम नेक्स्ट देखते हैं, एक इस वर्ड को हम लोग क्या कहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है? ये वर्ड होता है, ठीक है? तो ये उसने बता दिया कि पहली 8 बिट्स जो हैं ये लोअर बिट्स होती हैं और अगली 8 जो होती हैं वो हायर होती हैं, ठीक है? और ये इसका नाम क्या होता है? वर्ड। इस पूरे को हम एक वर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं इसको वर्ड क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग इसमें जो है फर्दर काम करेंगे। उसके बाद क्या है जी, मेमोरी की ऑपरेशंस हैं, रीड एंड राइट, ठीक है? मेमोरी से हम 2 काम कर सकते हैं, या तो मेमोरी में रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे तो मुझे कमेंट्स में लाजमी पूछना है। आई विल आंसर यू इन अ डिटेल्ड वे बिकॉज हम इसको फास्ट लेके जा रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू मेक दिस कोर्स बोरिंग। मैं इसको फास्टली और ऐसे समझाऊंगा कि आप लोग इजीली समझ आ जाए, ठीक है? उसके बाद रैम और रोम है, ठीक है? इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों को है ऑलरेडी, ठीक है? फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है CPU में 2 हमने पढ़ चुके हैं, एग्जीक्यूशन यूनिट और बस इंटरफेस यूनिट। ये उसकी डायग्राम है, ठीक है? विल नॉट गेट थिंग्स बोरिंग। और एग्जीक्यूशन यूनिट क्या करता है कि हमारे अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, एंड इट हैज़ ये रजिस्टर्स हैं, ठीक है? रजिस्टर्स के बारे में आपको बताऊंगा मैं क्या है जब उसकी बारी आएगी, अभी हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। उसके बाद बस इंटरफेस यूनिट क्या करती है कि फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन, के मतलब वो कम्युनिकेट करती है बिटवीन द मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट सर्किट्स, ठीक है? मतलब मेनली मेमोरी के साथ और एलोकेशन, मेमोरी एलोकेट करने में काम करती है। फिर ये हमारे पास साइकिल आ जाता है कि फैच किस तरह होता है, डाटा इंस्ट्रक्शन फैच होती है, फिर इंस्ट्रक्शन डिकोड, फिर फैच एग्जीक्यूट, ये सारा बोरिंग काम, वी विल नॉट डू इट बोरिंग वे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हमारी लास्ट स्लाइड है इस वीडियो की। लास्ट स्लाइड क्या है जी? डाटा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? अब हमारे पास डाटा 2 फॉर्म्स में रिप्रेजेंट होता है, एक डिजिटली होता है और एक हमारे पास होता है कौन सी फॉर्म में, सिग्नल्स, आपको बताता हूँ। ये रहा, ठीक है? डिजिटल डाटा जो है रिप्रेजेंट किस तरह होता है? 0-1 फॉर्म में, 0-1 0-1 0-1, ठीक है? और एक हमारे पास दूसरा फॉर्म में होता है जो कि वेव फॉर्म में होता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके अंदर क्या आ जाता है, नंबर सिस्टम। अगर आपने कॉल करनी है तो नंबर सिस्टम की आपको हाउ ना होनी चाहिए, ठीक है? डेसिमल सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये सब आप लोग DLD के अंदर, डिजिटल लॉजिकल डिज़ाइन के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। आई डोंट हैव टू टीच यू दिस। उसके बाद बाइनरी एडिशन है और कॉम्प्लीमेंट वगैरह, ये बोरिंग चीज़ें हैं, आप लोग कोर्स के अंदर करोगे, आपके टीचर करवाएंगे आपको। उसके बाद जी वी हैव नथिंग टू डू विद दैट। हाँ, ये आज की टेबल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये वैल्यूज़ आपको मिल जाती हैं। ये सिर्फ ये है कि ज़ीरो की हेक्साडेसिमल फॉर्म क्या है और ये क्या है, सारे बस उनकी आज की वैल्यूज़ हैं, ठीक है? नंबर्स की A B C D की, जैसे A की 41 है हेक्साडेसिमल फॉर्म, डेसिमल में 60,
5 है, इस तरह सारा वो गिवन है। उसके बाद बूलियन ऑपरेशंस आ जाते हैं, एंड और नॉट, ट्रूथ टेबल्स वगैरह। ये आप लोग डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में पढ़ चुके होगे इन द सेकंड सेमेस्टर, एंड यू विल बी वेल अवेयर ऑफ दैट। तो दिस वाज इट फॉर द फर्स्ट वीडियो। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो आप लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो लाजमी। और हम लोग कोर्स को बोरिंग नहीं करेंगे, जब मैं कोशिश करूँगा कि एक दो वीडियोस में ही नेक्स्ट आपको जो है प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करवा दूँ, और आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अल्लाह हाफिज़।